हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो फिर से हाजिर है आप लोगों की सेवा में डेटा सफिशिएंसी पार्ट 2 के साथ। तो आज हम डेटा सफिशिएंसी पार्ट 2 में केवल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और आज भी हम लोगों ने क्या करेंगे, मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन ही लेंगे। कुछ क्लास के बाद रीजनिंग वाले भी क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स के थ्रू बताया था यूट्यूब वीडियो के नीचे कि दोनों जो मैथ्स और रीजनिंग दोनों का डेटा सफिशिएंसी डिस्कस किया जाए। तो धीरे धीरे मैं सारे चीज़ को कवर करूँगा, क्योंकि इसमें क्या है कि जो बेसिक्स बताना था मैं ऑलरेडी पार्ट 1 में बता चुका हूँ। अब जो भी होगा, अब इसके बाद जो भी होगा क्वेश्चन होगा। और आपको जैसे कि मैंने पार्ट 1 में बताया कि इसमें कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि इसमें पूरे आपके जो भी सिलेबस है मैथ्स और रीजनिंग के कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको बेसिक जो भी सारे टॉपिक्स के है वो क्लियर होना चाहिए, और जो भी 5 पॉइंट्स मैंने बताया उसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ठीक है। तो चलिए आज का क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इज द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ई। मतलब कि कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल, चलिए इसको दिमाग में रख लीजिए या पेपर पे लिख लीजिए। उसका साइड ई है, लेस देन, आपसे पूछा गया है कि ई इज लेस देन द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ स्क्वायर एफ। चलिए एफ है स्क्वायर, ये स्क्वायर ले लीजिए। चलिए इसको बनाने का जरूरत नहीं है, बट आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। चलिए इसको आपसे पूछा क्या गया कि जो साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्या वो साइड ऑफ जो स्क्वायर है उससे छोटा है। अब आपको बताइए, आपसे यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था पिछले पार्ट्स में, जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो एस और नो कुछ भी आंसर, जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में, क्या आप कल पढ़ाई करेंगे। तो आंसर क्या होगा इसमें, यदि हम आप लोग एस भी बोलिएगा तब भी हमको मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि आप बोलिए कि एस आई विल डू, मतलब कि मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि हाँ आप कल पढ़ाई करेंगे। यदि आप बोलेंगे कि नो, तो मेरे भी क्वेश्चन का आंसर इस केस में भी मिल गया कि नहीं आप कल पढ़ाई नहीं करेंगे। तो इज वाले जब भी आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, इज दिस एन ऑड नंबर, इज दिस एन इवन नंबर, तो इसमें क्या है, एस और नो कुछ भी है, आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे है, यहाँ पे भी पूछा क्या क्या गया है, इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ई लेस देन द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। ऐसा ही पूछा गया है कि इज, आपको ऐसे भाषा में यदि ऐसे बोला जाए, इज लेस देन एफ, यही क्वेश्चन है कि नहीं है। तो एस और नो कुछ भी आए, इस क्वेश्चन का आंसर तो मिल जाएगा। तो चलिए स्टेटमेंट 1 अलोन सॉल्व करते हैं। बोला गया कि द पेरीमीटर ऑफ ई, मतलब कि जो ट्रायंगल है उसको ई लिया है, तो पेरीमीटर मतलब कि पेरीमीटर क्या होगा, ई ई ई मतलब 3 ई हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ ई एंड द पेरीमीटर ऑफ एफ, पेरीमीटर ऑफ एफ यदि इस साइड को एफ ले लेते हैं तो 4f होगा स्क्वायर का। यहाँ से क्या आया, ई इज इक्वल टू 4/3f। यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं कि ई इज ग्रेटर देन एफ है कि नहीं, क्योंकि यहाँ से आप ई को लिख सकते हैं 1.33f। तो यहाँ से तो ऑब्वियस है कि ई विल बी ग्रेटर देन एफ। तो यहाँ से आपसे पूछा क्या गया है, इज ई लेस देन एफ। तो यहाँ से तो ई क्या है, ग्रेटर देन एफ आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे क्या, नो। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया है, मतलब कि ये जो है सफिशियंट है। चलिए दूसरे पार्ट को लेते हैं। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द ट्रायंगल ई। तो आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो हाइट होता है वो क्या होता है, √3/2 इंटू भुजा, कि मतलब कि लेंथ ऑफ साइड। तो चलिए √3/2 इंटू लेंथ ऑफ साइड क्या लिए हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का, हम लोग ई लिए हैं। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड द डायगोनल ऑफ स्क्वायर एफ। तो स्क्वायर एफ का डायगोनल, यदि साइड एफ है तो डायगोनल क्या होगा, √2f होगा। इसका रेशियो कितना दिया हुआ है, 2√3/3√2। अब देखिए √3 से a√3 कट गया, √2 से a√2 कट गया, मतलब कि यहाँ से क्या आया, e/2f इज इक्वल टू 2/3 आया। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं e इज इक्वल टू 4/3f। यहाँ से भी हम लोग बोल सकते हैं कि e विल बी ग्रेटर देन f। तो अब स्टेटमेंट 2 अलोन को ले रहे हैं, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इज e लेस देन f। आप क्या बोलेंगे, ई इज ग्रेटर देन, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, नो। लेकिन इस क्वेश्चन का तो आंसर हम लोग दे पा रहे हैं, इज ई लेस देन एफ, आंसर क्या है, नो। तो ये भी क्या हुआ, सफिशियंट हो गया। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, आइदर 1, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, आइदर 1 और 2 अलोन इज सफिशियंट।
इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? आइदर 1 और 2 अलोन इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर। बहुत इजी है, बट हम लोग को कॉम्बिनेशन का ध्यान में रखना है। इज वाला जो आए, एस और नो कुछ भी आए, उस क्वेश्चन का आंसर मिल पा रहा है। आपसे क्या पूछा गया है? इज ई लेस देन एफ, इज ई लेस देन एफ, आपका आंसर आया बड़ा है, बड़ा है तो आप क्या बोलेंगे? नो। तो ये भी तो आंसर दे रहा है उस चीज का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? आइदर 1 और 2 अलोन इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर बोथ पॉजिटिव, व्हाट परसेंट ऑफ बी इज ए? व्हाट परसेंट ऑफ बी इज ए? आपको मैंने बताया था, जिन लोगों ने देखा होगा मिसिंग डी का पार्ट, उसमें बताया था कि जब भी परसेंटेज निकालना हो तो इज बाई ऑफ इंटू 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? ऑफ वाला पार्ट क्या है? व्हाट परसेंट ऑफ बी इज ए, मतलब कि ए बाई बी इंटू 100 आपको निकालना है। इस चीज़ को आपने क्या किया? दिमाग में रख लिया। व्हाट परसेंट ऑफ बी इज ए, आपको समझाने के लिए चलिए, व्हाट परसेंट, एक्स परसेंट ऑफ बी, एक्स परसेंट ऑफ बी इज ए, ऐसे लिख देते हैं। तो एक्स परसेंट निकालना है तो ये क्या आएगा? ए बाई बी इंटू 100। यही चीज़ तो मैंने यहाँ लिखा था। तो आप लोगों को ओवरऑल फाइनली निकालना क्या है? ए बाई बी इंटू 100। स्टेटमेंट 1 क्या दिया हुआ है? ए बराबर 3/11। लेकिन आपको चाहिए क्या? ए और बी का रेशियो चाहिए, इससे तो सफिशियंट नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया? इनसफिशियंट। स्टेटमेंट 2 को यदि लेते हैं तो क्या दिया हुआ है? बी बाई ए इज इक्वल टू 20। आपको क्या चाहिए? ए बाई बी, बी बाई ए दिया हुआ है तो ए बाई बी निकाल सकते हैं, मतलब कि ए वाला चीज़ क्या हो जाएगा? ए वाला चीज़ आपको सफिशियंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओनली 2 इज सफिशियंट। ओनली स्टेटमेंट 2 इज सफिशियंट टू गिव द आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट 2, ओनली स्टेटमेंट 2। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ व्हील ऑफ रेडियस 2 मीटर इज टर्निंग एट ए कांस्टेंट स्पीड। एक व्हील कोई दिया हुआ है, इसका रेडियस 2 मीटर दिया हुआ है, तो जो टोटल जो हो जाएगा पेरीमीटर कितना हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई इंटू 2, मतलब कि 4 पाई आ गया। ये दिया हुआ कांस्टेंट स्पीड से वो टर्न कर रहा है। हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस डज इट मेक इन टाइम टी? टाइम टी में आप लोगों को निकालना है। तो एक बार में तो कितना? 4 पाई जा रहा है, तो 4 पाई इंटू एन टाइम्स, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही स्पीड और टाइम का जो प्रोडक्ट होगा वही होगा, क्योंकि जो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। मतलब कि इतने टाइम में यदि स्पीड से गुना कर देंगे तो टोटल ट्रेवल डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन एक बार टर्न जो लेता है तो 4 पाई डिस्टेंस है, मतलब कि एन बाई जो टर्न लेगा वो टोटल ट्रेवल डिस्टेंस हो जाएगा। मतलब कि आपको निकालना क्या है? एन। एन निकालने के लिए आपको किसका किसका वैल्यू पता होना चाहिए? स्पीड का वैल्यू पता होना चाहिए और टाइम का वैल्यू। चलिए एक एक करके लेते हैं। स्टेटमेंट 1 को लेते हैं। टी बराबर कितना दिया हुआ है? 20 मिनट्स। चलिए, तो ये तो सफिशिएंट नहीं होगा। यदि टी को लेंगे तो हम लोग को एस भी तो चाहिए, तो स्टेटमेंट 1 इज अलोन इज नॉट सफिशिएंट। चलिए स्टेटमेंट 2 अलोन को चेक करते हैं। द स्पीड एट विच अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील इज मूविंग इज 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि यहाँ पे स्पीड आपको क्या आया? 3 मीटर पर मिनट दिया हुआ है, मिनट। तो यहाँ से स्पीड आया। क्या आप एस इंटू टी आपको आ रहा है? केवल स्पीड ही आ रहा है, टी तो नहीं आ रहा है। तो स्टेटमेंट 2 अलोन भी हम लोग का इनसफिशियंट हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? 1 और 2 को कंबाइन किए, तो 1 और 2 को कंबाइन किए तो टी भी आ गया और एस भी आ गया। आया कि नहीं आया? स्टेटमेंट 1 और 2, स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों को कंबाइन करेंगे तो एस और टी तो मिल गया। तो यहाँ से हम लोग एन भी निकाल सकते हैं। तो आप ऐसा मत करने लगिएगा कि एन का वैल्यू फाइंड आउट करने लगिएगा। जैसा कि मैंने 5 बेसिक पॉइंट्स में एक पॉइंट बताया था कि कभी भी फाइनल आंसर मत बताइए। आपको पता चल गया कि टी और एस है तो हम लोग एन का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहीं पे आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2 टुगेदर आर रिक्वायर्ड। बोथ 1 and 2 टुगेदर आर रिक्वायर्ड टू गिव द आंसर। फाइनल आंसर लाने का जरूरत नहीं, यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि आंसर को हम लोग अब निकाल सकते हैं। तो फाइनल आंसर लाना मतलब कि टाइम वेस्टिंग है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2 टुगेदर आर रिक्वायर्ड टू गिव द आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आया? बोथ 1 and 2 टुगेदर। केवल क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उसको ध्यान में रखिए, और उस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए, उसका आंसर को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या ज़रूरत है उसको ध्यान में रखिए, या नोटबुक पे कहीं लिख लीजिए। उसके अनुसार
जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उस पर आप दिमाग दौड़ाइए, एक एक करके ले जाइए। यदि एक एक करके नहीं हो रहा है तो दो कंबाइन कर दीजिए, ठीक है। जिससे इस केस में एक लिए तो टी केवल आ रहा था, इससे नहीं हुआ। केवल एस आ रहा था सेकेंड में, तो उससे भी नहीं हुआ। दोनों को कंबाइन किए तो टी और एस आ गया, हम लोग का आंसर आ गया। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आर द इंटीजर्स एक्स वाई एंड जे कॉन्जिक्यूटिव। आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स वाई जो जेड जो है वो लगातार कोई नंबर है क्या, लगातार संख्या है, जैसे 3 4 5 या 10 11 12 ऐसा कुछ है क्या, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चन को मैंने इजी ही लिया हुआ है, बट इजी के साथ साथ आपको बहुत बेसिक्स क्वेश्चन है, इसके थ्रू आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इजी इसलिए लिया गया है क्योंकि अभी हम लोग जस्ट शुरू किए हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है क्या एक्स और वाई और जेड जो है कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए इस चीज़ को दिमाग में रखते हैं, ध्यान में। स्टेटमेंट 1 क्या बोला गया, तो एरिथमेटिक मीन, मतलब कि एरिथमेटिक मीन कहने का मतलब होता है एवरेज ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज वाई। अब आपको एक्स है, वाई है और जेड, आपसे बोला गया कि जो एरिथमेटिक मीन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 2, वो क्या दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है। यही इसका कहने का यही मतलब है ना, मतलब कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर हम लोग 2y लिख सकते हैं, या इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस, इस चीज़ को तो ऐसे ही तो लिख सकते हैं एक्स प्लस जेड। देखिए जो सॉरी एक्स प्लस, यहाँ 3 राशि है तो 3 से भाग होगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3y। एक्स प्लस जेड को करेंगे तो हम लोग को क्या आएगा, 2y आ जाएगा, ये चीज़ आए। और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जब भी कोई एरिथमेटिक सीरीज बनता है, इसमें यदि डी जोड़ेंगे या घटाएंगे तो आगे वाला नंबर आएगा, इसमें यदि डी जोड़ेंगे घटाएंगे तो आगे वाला नंबर आएगा। तो जो इसका एवरेज होता है वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 कर दीजिएगा तो वही आएगा। यहाँ पे यदि देखेंगे तो एक्स प्लस जेड बाई 2 बराबर वाई आ रहा है, मतलब कि जो बीच वाला नंबर होता है क्या, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एवरेज होता है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर भी हो सकता है, जैसे 1 2 3, इसमें भी क्या है, 2 बराबर क्या है 3 प्लस 1 बाई 2, ये आ रहा है, तो ये तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। लेकिन देखिए 2 5 8, इसमें भी देखिए 5 बराबर क्या आ जाएगा, 8 प्लस 2 बाई 2 मतलब कि 5। तो ये तो एक पॉसिबल केस है कि हाँ एक्स प्लस वाई एक्स वाई जेड कंजिक्यूटिव हो सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब भी एक से ज़्यादा आंसर आ रहा हो तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इनसफिशिएंट। यहाँ पे एक आंसर तो आ सकता है कि हाँ कंजिक्यूटिव हो सकता है, बट कंजिक्यूटिव के अलावा और भी बहुत सारे इनफाइनाइट कुछ चीज़ जो हो सकता है आ सकता है, कोई भी इनफाइनाइट सेट्स ऑफ एरिथमेटिक सीरीज आ सकता है। तो एक क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, इनसफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आंसर क्या हो रहा है, एक से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा को देख लेते हैं, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट को यदि हम लोग देखते हैं, क्योंकि 1 तो इनसफिशिएंट हो गया, दूसरा पे विचार करते हैं। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आया, z माइनस वाई। अब y को इस साइड लाएंगे तो 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस जेड। सेम यही चीज आया, y बराबर एक्स प्लस जेड बाई 2, सेम चीज यही पर आया, ये भी क्या हो जाएगा, इनसफिशिएंट। ये एक आंसर तो देगा कि कंजिक्यूटिव है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे आंसर आएंगे। तो जब भी एक से ज़्यादा आंसर आए तो हम इसको हम क्या बोल सकते हैं, इनसफिशिएंट है। तो ये भी स्टेटमेंट 2 भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा है। चलिए 1 और 2 को कंबाइन करते हैं। 1 और 2 को कंबाइन, दोनों से तो एक ही क्वेश्चन आ रहा है, 1 और 2 को कंबाइन करने पे भी हम लोग का जो आ रहा है वो इनसफिशिएंट आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि बोथ 1 एंड 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू गिव द आंसर। बोथ 1 एंड 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू गिव द आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बोथ 1 एंड 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू गिव द आंसर। इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज एक्स इज ग्रेटर देन 0। फर्स्ट स्टेटमेंट है माइनस 2x इज लेस देन 0। सेकेंड स्टेटमेंट है एक्स क्यू इज ग्रेटर देन 0। अब आपको बता दूं, मैं इज वाला क्वेश्चन इसलिए मैंने 3 क्वेश्चंस को लिया है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। इज एक्स इज ग्रेटर देन 0, लोग सोचते हैं कि इसका आंसर ग्रेटर देन 0 होगा तभी जो आंसर हम लोग दे पाते हैं, दे पाएंगे।
बट इसमें क्या है कि एस और नो कुछ भी आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। जैसे आपसे फिर से पढ़ाई वाला जो चीज मैंने पूछा था, एस और ना नो आप कुछ भी बोलिए, मेरे को तो अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो क्या बोला कि इज एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। स्टेटमेंट वन क्या है, -2x इज लेस देन जीरो, मतलब कि 2x इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ये क्या हो गया, सफिशियंट। दूसरा स्टेटमेंट लेते हैं, एक्स क्यू इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि एक्स भी ग्रेटर देन जीरो होगा, ये तो सही पक्की बात है कि एक्स क्यू ग्रेटर देन जीरो ही होगा, ये भी सफिशियंट हो गया। संजोग से इस केस में दोनों में क्या आया, एस एस का कॉम्बिनेशन आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर, दोनों स्टेटमेंट सफिशियंट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, आइदर वन और टू अलोन इज सफिशियंट टू गिव द आंसर। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्टेन स्टेट कॉरिडोर हैज 4 डोर्स ए बी एंड सी इन दैट ऑर्डर। चलिए एक कॉरिडोर ले लेते हैं, इसमें बोल रहा है कि ए बी सी और डी 4 डोर्स दिया हुआ है, लीडिंग ऑफ फ्रॉम द सेम साइड। चलिए, हाउ फार अपार्ट द आर डोर्स बी एंड सी, हाउ फार अपार्ट आर डोर्स बी एंड सी, मतलब कि आपसे पूछा क्या गया है, बी सी के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा। चलिए एक एक करके स्टेटमेंट को लेते हैं। स्टेटमेंट वन को ले लेते हैं। स्टेटमेंट वन में क्या बोला गया है, स्टेटमेंट वन में बोला गया है द डिस्टेंस बिटवीन डोर बी एंड डी, मतलब कि बी डी जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 10 मीटर्स। चलिए ये भी सब, इससे तो हम लोग निकाल नहीं सकते बी सी। चलिए दूसरा को लेके देखते हैं कि दूसरा से कुछ हो रहा है क्या। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ए सी दिया हुआ है 12, ए और सी, मतलब कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बी डी दिया हुआ है 10, इससे भी तो नहीं निकल पा रहा है। ए सी दिया हुआ है 12, इससे भी नहीं निकल पा रहा है, मतलब कि ये भी नहीं होगा। चलिए एक और दो को कंबाइन करते हैं, एक और दो को कंबाइन करके देखते हैं। सपोज ए बी सी डी, अब आपको बी डी दिया हुआ है कितना, 10, ए सी दिया हुआ कितना, 12, अब दोनों को कंबाइन कर रहे हैं हम लोग, तो क्या बी सी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं यहाँ से, इस केस में बी सी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। ए सी दिया हुआ है 12, 12 कुछ दिया हुआ है यूनिट का, बी डी 10 यूनिट का दिया हुआ है, तो बी सी का डिस्टेंस तो हम लोग निकाल ही नहीं सकते हैं कि एग्जैक्ट क्या है बी सी का डिस्टेंस। तो इसमें क्या होगा, बोथ 1 and 2 टुगेदर नॉट सफिशियंट, टुगेदर आर नॉट सफिशियंट टू गिव द आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2 टुगेदर आर नॉट सफिशियंट टू गिव द आंसर, मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग यदि दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन भी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग नहीं दे सकते हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, गिवन दैट x एंड y आर रियल नंबर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। चलिए हम लोग को दिमाग में बैठाना है कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा। चलिए ये चीज़ हम लोग से पूछा गया है। स्टेटमेंट वन अलोन को ले रहे हैं। स्टेटमेंट वन अलोन में क्या बोला है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 7। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 7। ए तो चला गया, एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आया, एक्स प्लस वाई का वैल्यू आया 7। अब आपसे पूछा क्या गया, एक्स प्लस वाई का ही वैल्यू, यदि एक्स और वाई अलग अलग पूछा जाता तो आप यहाँ पे आंसर नहीं दे सकते, बट एक्स प्लस वाई का वैल्यू तो हम लोग को यहाँ से निकल गया, तो ये क्या हो गया, सफिशियंट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, सफिशियंट हो गया। अब दूसरे स्टेटमेंट को लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एक्स प्लस वाई इज टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या आएगा, +-7 आया। आपको मैंने बेसिक्स में बताया था कि जब भी यूनिक आंसर से ज़्यादा आए, मतलब एक आंसर से ज़्यादा आए, वो क्या हो जाएगा, इनसफिशियंट हो जाएगा, मतलब कि जो स्टेटमेंट 2 होगा वो क्या हो जाएगा, इनसफिशियंट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ओनली स्टेटमेंट 1 इज रिक्वायर्ड टू गिव द आंसर। क्योंकि यहाँ पे क्यों इनसफिशियंट हुआ, क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू 2 आ रहा है, एक आ रहा है +7 और दूसरा -7, तो ये इनसफिशियंट हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल भी हम लोगों ने बेसिक्स में करके आपको बताया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ओनली स्टेटमेंट 1। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली एक क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 socks are to be picked at random from a drawer containing 1 black and white, sorry, 2 socks are to be picked at random from a drawer containing only black and white socks.
केवल ब्लैक और वाइट सॉक्स है उसके ड्रॉअर के अंदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर वाइट। आपसे पूछा क्या गया है, प्रोबेबिलिटी किस चीज़ का, बोथ आर वाइट का। ये आपको दिमाग में रखना है कि ये चीज़ आपको फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट वन क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट वन बोला कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट सॉक बीइंग ब्लैक इज 1/3। मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो ब्लैक आने का क्या है, 1/3। तो इससे आपको क्या बोथ आर वाइट का निकल सकता है, नहीं निकल सकता है। इस चीज़ से आपको बोथ आर वाइट का प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, नहीं, तो ये चीज़ क्या हो गया, इनसफिशियंट हो गया। चलिए दूसरा स्टेटमेंट को लेते हैं। देयर आर 24 वाइट सॉक्स इन द ड्रॉअर। मतलब कि वाइट सॉक कितना है, व्हाइट सॉक्स जो है वो कितना है, 24 है। क्या इससे भी आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं बोथ आर व्हाइट का, ये भी इनसफिशियंट हो गया। अब क्या करते हैं, दोनों इनसफिशियंट हो गया तो 1 और 2 को कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए टोटल व्हाइट सॉक्स कितना दिया हुआ है आपको, 24 दिया हुआ है। टोटल व्हाइट सॉक्स आपको कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। बट मैं आपको बता दूं, स्टेटमेंट वन से एक चीज़ और हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं क्या, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक है 1/3 है, यदि पहला सॉक्स निकाल रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट जो होगा पहला सॉक्स निकालने का वो कितना हो जाएगा, 1 - 1/3, मतलब कि 2/3। यदि ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है तो वाइट आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 होगी, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी जो होता है हमेशा 1 होता है। तो चलिए एक से तो हम लोग एक कंक्लूड कर लिए कि प्रोबेबिलिटी व्हाइट आने का कितना है, 2/3। अच्छा आपको एक चीज़ बता दूं, प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि जो इवेंट है, वो जो सैंपल स्पेस है या जो इवेंट है वो बाय टोटल होता है। ठीक है, मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि जो व्हाइट आया वो कितना प्रोबेबिलिटी में आया, 2/3 का। मतलब कि जो व्हाइट होगा वो कितना होगा, 2 पार्ट्स होगा। 2 पार्ट्स, इसका मतलब कि जो टोटल होगा वो कितना होगा, 3 पार्ट्स होगा। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। तभी तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 2/3 का आएगा। जो नीचे वाला पार्ट्स होता है वो टोटल का होता है, तो टोटल कितना आएगा, 3 पार्ट्स में। व्हाइट कितना आएगा, 2 पार्ट्स में। अब हम लोग एक और दो को कंबाइन कर रहे हैं, एक और दो को कंबाइन कर रहे हैं तो व्हाइट जो है वो कितना दिया हुआ है, व्हाइट दिया हुआ है 24। तो 2 पार्ट्स व्हाइट है, इसका मतलब कि जो एक पार्ट्स कितना आएगा, 12 आएगा। मतलब कि 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स बोले तो टोटल, टोटल कितना आएगा, 36 आएगा। तो इस चीज में टोटल कितना आ गया, 36 आ गया। अब आपसे पूछा क्या गया है, बोथ आर व्हाइट। आपके पास व्हाइट कितना है, 24 है। अब आपको पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी, दोनों का प्रोबेबिलिटी, जो व्हाइट ही आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। यहाँ से ही आपका आंसर मिल गया कि दोनों को कंबाइन करने से हम लोग का आंसर आ जाता है। बट इसका आंसर हम क्या करेंगे, फाइनल तक आपको निकाल के दिखा देते हैं। तो टोटल व्हाइट कितना है, अब आपको बता दो, टोटल व्हाइट कितना है, 24। तो ब्लैक कितना हो जाएगा, 12। तभी तो टोटल जो है 36 सॉक्स आया। चलिए अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर व्हाइट। बोथ व्हाइट आने के लिए व्हाइट कितना है, 24 C2/36 C2। भाई द वे इस क्वेश्चन के लिए हम लोग को यहीं तक रिक्वायर्ड था कि यहाँ से हम लोग को आंसर मिल सकता है, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द बोथ आर व्हाइट यहीं से आ गया। कैसे, बोथ 1 और 2 टुगेदर, कंबाइन करने पे, बोथ एक और दो टुगेदर, मतलब एक और दो दोनों को एक साथ कंबाइन करने पे हम लोग को इस क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। बट इस क्वेश्चन को आंसर के लिए हम थोड़ा सा फाइनल तक निकाल के आपको दिखा दे कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। तो थोड़ा सा आपको दिमाग इस तरह के क्वेश्चन में लगाना पड़ेगा। और सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में आप बताइए कहाँ डेटा सफिशिएंसी का आपको कॉन्सेप्ट यूज हुआ। ये तो फुल्ली कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी का है, प्रोबेबिलिटी का ही फुल्ली कॉन्सेप्ट है ये, तो आपको प्रोबेबिलिटी में अच्छा होना ही पड़ेगा। मैंने शुरू में ही बताया था कि डेटा सफिशिएंसी में आपको किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकता है जो भी आपके सिलेबस में है। तो डेटा सफिशिएंसी अच्छा होने के लिए आपको सारे के सारे टॉपिक्स अच्छे होने चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन हम लोग के आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को। हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, अ बकेट वॉज प्लेस्ड अंडर ए ड्रिपिंग टैप विच वॉज ड्रिपिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट। चलिए एक टैप है यहाँ पे, सपोज एक टैप ले लेते हैं, एक बकेट, कोई बकेट यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, सपोज मान लिए बकेट है,
कांस्टेंट स्पीड से जहाँ से जो है ड्रॉप पानी का गिर रहा है नीचे। एट व्हाट टाइम वाज बकेट फुल, मतलब ये बोला है कि फुल कब होगा, उसका टाइम निकालना है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रख लिए। अब स्टेटमेंट को क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट उसके लिए सफिशिएंट है। पहला स्टेटमेंट लिए, द बकेट वाज पुट इन प्लेस एट 2 PM। 2 PM में यहाँ पे रखा गया। 2 PM में रखा गया तो हम लोग को थोड़ी ना पता चलेगा कि कब ये जाके फुल होगा, तो ये तो इनसफिशिएंट हो गया। चलिए ये गया। दूसरा को अकेले रख के देखते हैं, द बकेट वाज हाफ फुल, मतलब कि 1/2 जो फुल है, हाफ फुल है, वो कितना है 6 PM पे है। चलिए आगे क्या बोलता है, 3/4 फुल, मतलब कि 3/4 फुल कब हुआ, ये क्या है 8 PM पे है। चलिए तो ये बोला गया है। अब आपसे पूछा गया कि फुल कब होगा, फुल कितने बजे होगा। अब देखिए आधा भरा है 6 बजे तक, आधा से 3/4 भरने में, मतलब कि 1/4 भरने में उसका कितना देर लगा, 2 आवर्स लगा। तो 3/4 से फुल होने में उसको कितना 1/4 और फुल होना पड़ेगा। 1/4 फुल होने में उसको कितना आवर्स लगता है, 2 आवर्स और लगेगा। 2 आवर्स और लगेगा, इसका मतलब क्या 10 PM। ये चीज़ जो है, ये बकेट जो है फुल कितना बजे हो जाएगा, 10 PM पे फुल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ओनली स्टेटमेंट 2, क्योंकि ओनली स्टेटमेंट 2 से ही हम लोग इस क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। जो स्टेटमेंट सेकंड में जो डेटा दिया हुआ है, उसी डेटा से हम लोग इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट तो बोला गया कि 2 बजे रखा जाता है, 2 बजे रखा जाता है, थोड़ी ना हमको पता चलेगा कि कब फुल होगा, ठीक है, क्योंकि कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो चलिए ये था हम लोग का आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच लाते रहूँगा, जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक मैं लाते रहूँगा। रीजनिंग का भी कुछ पार्ट्स लाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आऊँगा। अभी मैथ्स का हम लोग ने 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन शायद डिस्कस करा है। नेक्स्ट क्लास में हो सके तो एक मैथ्स का या रीजनिंग का ही क्वेश्चन मैं लेके आप लोगों के बीच आऊँगा, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट यही है कि आप लोगों को यदि सेशंस अच्छे लग रहे होंगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कर सकते हैं, या कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या सुझाव है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपका फीडबैक जो है इस वीडियो के प्रति क्या है, क्या कमी है इस वीडियो में, या क्या सुधारा जा सकता है, किस चीज़ के थ्रू, जैसे वीडियो की क्वालिटी को लेकर के, या कंटेंट अच्छा नहीं डाल पा रहा हूँ मैं। कोई भी आपका फीडबैक हो जरूर कमेंट बॉक्स के थ्रू आप हमको बता सकते हैं। जेन्युइन फीडबैक, कंस्ट्रक्टिव हो या डिस्ट्रक्टिव, सब फीडबैक का जितने भी फीडबैक होंगे मैं वेलकम करूँगा, ठीक है। यदि आपको कोई भी डाउट्स हो और आप चाहते हैं कि आपका डाउट्स क्लियर हो जाए तो फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप है i.g/tutorial, उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप इजीली फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक या इसी डेटा सफिशिएंसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।